नमस्कार। पिछले साल दासू डैम पर हुए हमले में जो 10 चीनी नागरिक, चीनी इंजीनियर्स मारे गए थे और 26 जो घायल हुए थे, उनका चीनी कंपनी ने मुआवजा मांगा था। पाकिस्तान ने उस पर कोई डिसीजन तो लिया नहीं था और बोला था कि भाई हम हमारी गलती नहीं है। और ये पहले तो बोलने की कोशिश की कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, उसके बाद में पता लगा कि आतंकी हमला है। पाकिस्तान आनाकानी कर रहा था, लेकिन अब वित्त मंत्री शौकत तरीन की अध्यक्षता में आर्थिक समन्वय जो समिति थी, उसने डिसाइड किया कि मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा अभी तक बताया नहीं गया कितना है, लेकिन 46 लाख डॉलर से लेकर 2 करोड़ 3 लाख डॉलर के बीच में कहीं पे ये मुआवजा होना चाहिए। 46 लाख डॉलर। इनफैक्ट श्रीलंका का जो नागरिक जिसको जिंदा जला दिया गया था सियालकोट में, उसको भी 1 लाख डॉलर दिया गया। मतलब ये श्रीलंकन से ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है। तो 46 लाख डॉलर 26 लोगों का, तो लगभग मोटा मोटी 1.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर। और श्रीलंकन को 1 लाख डॉलर दिया था। तो समझिए कि चाइना से कितना डर रहा है पाकिस्तान, कितना ज़्यादा मुआवजा दे रहा है। और इनफैक्ट ये मुआवजा देना, कॉन्ट्रैक्ट में कोई मजबूरी नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा था कि कोई मारा जाएगा तो उसका मुआवजा पाकिस्तानी सरकार देगी। कोई मजबूरी नहीं थी। कोई मतलब कोई ऐसा कहीं पे रिटन में नहीं था कि मुआवजा दिया जाए। चाइनीज़ ने मांगा और चाइना ने प्रोजेक्ट से पुल आउट करना शुरू कर दिया। पैसा आना बंद हो गया। तो मजबूरी में, क्योंकि बायलैटरल रिलेशंस गड़बड़ा रहे थे, सीपीईसी में पैसा नहीं आ रहा था, चाइनीज़ कंपनीज पुल आउट कर रही थी। इनफैक्ट चाइनीज़ कंपनी सारे उन प्रोजेक्ट से पुल आउट कर गई थी जो कि चाइना के पाकिस्तान में चल रहे थे। 3 साल से सीपीईसी में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था। पाकिस्तान को लगा मुआवजा दे ही दिया जाए, बेहतर है, क्योंकि इसके चक्कर में हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुक रहे हैं। तो पाकिस्तान ने मान लिया। इनफैक्ट कोई लीगल बाइंडिंग नहीं थी। दासू प्रोजेक्ट जो है, ये वर्ल्ड बैंक के अंडर चलने वाला प्रोजेक्ट है। ये सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक के अंडर कोई आदमी काम करने आ रहा है चाइना में, चाइना से पाकिस्तान, वो कोई ऐसी कोई श्योरिटी लेके तो नहीं आता है कि टेरर अटैक होगा तो मुझे मुआवजा मिलेगा। वो तो सीपीईसी के अंडर होता तब तो था भाई, चाइना का प्रोजेक्ट है, आपके लिए किया जा रहा है। यहां तो वो नौकरी कर रहा था, यहां तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था दोनों कंट्रीज के बीच में। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट्स थे वो इस वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स की वजह से रुक रहे थे। और एक और बड़ी चीज, क्या पाकिस्तान के बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया इंजीनियरिंग या कुछ और? मतलब आपका एक आदमी जाकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चोरी कर लाया तो आप इतने गर्व में और इतने इतने घमंड में आ गए कि आपने बच्चों को पढ़ाना, सारे बच्चे मदरसे पढ़ाना बंद कर दिया, सारे बच्चे मदरसे भेजने शुरू कर दिए। इंजीनियर्स आपके पास पाकिस्तान में नहीं थे। कोई ऐसा इंजीनियर नहीं था जो एक दासू प्रोजेक्ट बना सकता। लेकिन अगर होता तो यार एक चीफ इंजीनियर ले आते जो कि डिजाइन का होता है। डिजाइन स्पेसिफिकली कहीं और से हो जाता है। चाइना की पूरी कंपनी को दे रखा है। क्यों? इंडिया भी तो इंडिया के इंजीनियर्स बनाते हैं। वैसे कंपेयर करते हैं इंडिया से अपने आप को, है ना। लेकिन चाइना के क्यों इंजीनियर्स आए और चाइना की कंपनीज क्यों आई बनाने? आपके अंदर कुव्वत नहीं है। आप 20 करोड़ की, आप एटमी ताकत, आप 22 करोड़ की महान कौम, आप गौरी और गजनी मिसाइल वाले आदमी, है ना, 6 लाख की महान आर्मी, लेकिन आपके पास एक छोटा सा डैम, छोटा बड़ा ही सही यार, डैम बनाने की कुव्वत नहीं है। हमने तो टिहरी पूरा अकेला बना दिया था। हमें तो बाहर की कुछ कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हमें किया होगा, लेकिन हमारी कंपनीज ने बनाया था। और एक नहीं 10 बना तक बता सकता हूं। और उसके बाद कंपैरिजन इंडिया से, चलिए ठीक है, एनीवेज आगे बात करते हैं। क्या है कि इस प्रोजेक्ट की ये जो दासू पे जो अटैक हुआ था, हमला हुआ था, इसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, यानी कि शेख राशिद ने बोलने की कोशिश की कि वो तो सिलेंडर ब्लास्ट था, ये था वो था। लेकिन चाइना ने अपनी जो कोऑर्डिनेशन जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी थी, जेसीसी, उसकी मीटिंग कैंसिल कर दी। उन्हें पता लग गया था। और उसके बाद चाइनीज जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसने ये इंजीनियर सप्लाई किए थे, उसने 37 मिलियन डॉलर्स का वो मांगा था, कंपेंसेशन मांगा। 3 करोड़ 70 लाख डॉलर का ये जो कंपेंसेशन था, ये कंपेंसेशन चाइना में दिए हुए, चाइना में भी ऐसे इंसिडेंट में मारे गए लोगों को जो कंपेंसेशन दिया गया था उससे 5 गुना ज्यादा था। आप सोचिए कितना कितना कब्जे में है पाकिस्तान, कितना डरता है चाइना से कि जो मुआवजा उसे देना ही नहीं था, उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं थी, उस पर कोई
कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ता तो वो मुआवजा दिया जा रहा है, और वो भी चाइना में जितने अपने कंट्री में दिया गया उससे ज्यादा दे रहे हैं। क्यों दिया जा रहा है ये नहीं समझ में, पांच गुना ज्यादा दें। दूसरी चीज, सीपीईसी के पिछले 3 साल से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंसिंग नहीं आई है, सीपीईसी के प्रोजेक्ट्स रुके पड़े। अब पाकिस्तान की ये हालत हो गई कि चाइना बोले कि भाई हमें ये काम करना है, जैसे वो ज़माने हुआ करते थे अंग्रेज़ों के, कि आप ही का कंट्री, खेती आप करेंगे, बिजनेस आप करेंगे, टैक्स मैं लूँगा और लंदन ले जाऊँगा, और कितना टैक्स देना है वो मैं बताऊँगा। ये कुछ अंग्रेजी वाली सरकार नहीं है, इंपीरियल कॉलोनियल रूल कुछ ऐसा नहीं। चाइना इंपीरियल कॉलोनियल रूल चला रहा पाकिस्तान में, कुछ ऐसा दिख तो रहा है भाई, कोई भी मना करे लेकिन सच तो ये ऐसा साफ दिख रहा है। हम आपके यहाँ वो बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में फाइनेंस हम करेंगे, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बाकी दुनिया से ज़्यादा इंटरेस्ट पे बनाएंगे, और उसके बाद इन रिटर्न अगर हमारे कुछ लोग मारे गए, एक तो हमारी सेल है, हम अपना सामान आपको बेच रहे हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी वहाँ जाके बनाएगी, मटेरियल भी हम लेके आएंगे, और क्योंकि हमारी कंपनी को वो बनाने से फायदा हो रहा है, सारा पैसा जो आपने लिया है वो इंटरेस्ट पे देंगे। इंटरेस्ट पे जो देंगे वो मार्केट से 10 गुना ज्यादा देंगे, मार्केट से ज्यादा देंगे, 10 गुना तो नहीं है लेकिन थोड़ा तो ज्यादा है ही। बाहर की कंपनियां 1% पे, इंडिया की जो बुलेट ट्रेन 1% पे, और इनकी चाइनीज कंपनी 8%, 10%, 15% पे काम कर रही है। क्यों? और उसके बाद एक तो उनसे सामान खरीदो और उनको सूद दो, इंटरेस्ट, जो कि इस्लाम में शायद अलाउड नहीं है, इस्लामिक कंट्री है, आप सूद दीजिए, और उसके बाद उनका कोई मारा जाए उन्हीं को फायदा कराने में, तो उसका कंपेंसेशन भी पे कीजिए, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो। ये भी एक इसे बोलते हैं ना इंपीरियलिज्म, इसे बोलते हैं ना उपनिवेशवाद। तो उपनिवेश नहीं बन गया है क्या पाकिस्तान? सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान बिल्कुल उपनिवेश की तरह काम कर रहा है, और अब पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, गर्दन तक हाथ पहुंच चुका है चाइना का। लेकिन चाइना के खिलाफ बोले कैसे? क्योंकि हमने तो पूरी दुनिया से दुश्मनी ले ली है, पूरी दुनिया से जो दुश्मनी है, कहीं पे आतंकवाद और कहीं पे कोई कार्टून के नाम पे हमने जो अपने कंट्री में ही वोट लेने की कोशिश की थी, वो एक इमोशनल मुद्दा इनकैश करके, उससे दुनिया हमसे नाराज हो गई। अब तो अर्दोगान भी साथ नहीं है, अब तो अर्दोगान भी हमारे लिए कश्मीर पे कुछ नहीं बोल रहा। मलेशिया का पाम ऑयल रुका, वो भी गया, पैसा पहले ही नहीं है, और कहीं से हम पैसा ले रहे हैं। IMF के चक्कर में हम पड़े हैं, अपने कंट्री में बुरी हालत हो गई है, हमें पार्लियामेंट में जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि ये मिनी बजट क्यों आ रहा है और ये रिस्ट्रक्चरिंग क्यों आ रही है हमारे सेंट्रल बैंक की। लेकिन जवाब देना तो मुश्किल हो रहा है वहाँ से $1 बिलियन के लिए, लेकिन कंपेंसेशन देंगे हम, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। उनके लोग मारे गए होंगे, हमारे भी मारे गए थे ना, 4 तो पाकिस्तानी भी मारे गए थे, मतलब मेरे नहीं थे, मैं तो इंडियन हूँ, लेकिन पाकिस्तानी उनके भी तो मारे गए थे 4। उनको ये नहीं पता था भाई तुम्हारे नहीं मारे गए, ये हमले होते हैं, ऊपर से बस गिर जाती तो भाई, डैम तो हाइट पे बनता है ना, डैम के ऊपर से गिर जाती तो भाई, डैम कंस्ट्रक्शन साइट पे तो हादसे होते रहते हैं। एक ब्लास्ट में अगर मारे गए, हमले में मारे गए, तो भाई यही बस ऊपर से खाई में गिर जाती तो भी कंपेंसेशन मांगते क्या? ये तो सारी चीजें हैं। एक्सीडेंट्स तो डैम साइड पे होते हैं, लेकिन इस तरीके का एक जैसे बोलते हैं ना इकोनॉमिक ऑपरेशन, चाइना बिल्कुल इस तरीके से, मतलब सूद लेने वाले आदमी की तरह जकड़ के बैठा है पाकिस्तान को। बहुत हमारे IPKF में हमारे ऑफिसर्स गए थे, बहुत सारे शहीद हुए, लेकिन हमने कंपेंसेशन कभी नहीं मांगा। और हमारे इंजीनियर्स अफगानिस्तान में काम कर, हमने भी डैम बनाया वहाँ पे, लेकिन हमने उनसे, हमारे भी इंजीनियर्स की वहाँ पे डेथ हुई और 1-2 को तो अगवा करके मार दिया गया, लेकिन हमने कंपेंसेशन कभी नहीं मांगा। ऐसे कंपेंसेशन कोई मांगता भी नहीं है, कोई नहीं मांगता, क्योंकि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपकी कंपनी, आपके उस कंट्री से रिलेशंस बेटर हो रहे हैं, आपकी जो कंपनी वहाँ डेवलपमेंट कर रही है उसको बिजनेस मिल रहा है। लेकिन चाइना मांगेगा, क्यों मांगेगा? क्योंकि पाकिस्तान हमारा जूते के नीचे आ चुका है अब, और गुलामी वाली जिंदगी काट रहा है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।